बच्चों आज हम लोग करेंगे एडिशन एंड मैथ सॉल्यूशंस में चैप्टर क्वाड्रिलेटरल बच्चों हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 6 तक हम लोग कर चुके हैं। एक्सरसाइज 12.2 है। क्वेश्चन 6 हमने लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, वहाँ पे चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं बच्चों आज। तो बच्चों आर डी शर्मा की बुक से हमारे पास ये 7, 8 और 9 क्वेश्चन तीनों रहेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी कर लिए हैं। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन फिगर ए बी सी डी, तो बच्चों फिगर है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। इन विच एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 75 डिग्री, जिसमें एंगल डी ए बी जो है वो 75 डिग्री है, एंड डी बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड डी बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। वो कह रहा है फाइंड करिए कंप्यूट एंगल सी डी बी। एक सी डी बी मीन सी वाला एंगल हमें फाइंड करना है, एंड द अदर वन इज एंगल ए डी बी, दूसरा एंगल है ए डी बी। बच्चों ये वाला एंगल लिखा है, तो हमें दो फाइंड करने हैं। तो उसमें हम देखते हैं बच्चों गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका हम लोग। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है, तो हमें पता है ये सब चीजें क्या क्या गिवन है। तो गिवन हम यहाँ पे लिख लेंगे डी ए बी इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंड डी बी सी एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री। तो बच्चों पहले सी डी बी हमें कंप्यूट करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग पहले एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी बच्चों दोनों एंगल इसके बराबर होंगे 180 के बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम्स के अंदर जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका टोटल सम कितना होता है 180 होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप यहाँ पे दे सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के अंदर आर सप्लीमेंट्री, जिसमें एंगल ए ऑलरेडी 75 डिग्री गिवन है। तो एंगल बी हम निकालेंगे, एंगल बी हमारा आ जाएगा 180 माइनस 75, दैट इज एंगल बी आ जाएगा हमारा 105 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों में एंगल बी, हमारे जो एंगल बी है ये किसके बराबर है, एंगल बी हमको ये किसके बराबर हो गया, हमने निकाला ये 105 के बराबर। तुम्हारा एंगल बी दो एंगल्स के बराबर है, यानी कि हमारा एंगल है इसमें ए बी डी एंड द अदर वन इज सी बी डी, यानी ये पूरा एंगल 105 डिग्री है। तो इट्स मीन इट इज मेड अप ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल इंक्लूड है इसके अंदर। तो एंगल ए बी डी हो जाएगा और दूसरा एंगल हो जाएगा सी बी डी। ठीक है। एंगल बी हमने फाइंड करा दिया 105, एंगल ए बी डी हमने फाइंड करना है प्लस 60 डिग्री, क्योंकि सी बी डी ऑलरेडी गिवन है कि 60 डिग्री है। तो एंगल ए बी डी हमारा कितना हो गया 105 माइनस 60 डिग्री, तो व्हाट विल गेट 45 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब हमारा ये ए बी डी ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर, ये पैरेललाइंस के अंदर ये लाइन ट्रांसवर्सल है डी बी, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये 45 डिग्री हो गया हमारा एंगल, दिस वन इज, सो दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। ठीक है। तो ए बी डी हमारा 45 हो गया, तो देयरफॉर ए बी डी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ए बी डी इज इक्वल टू हमारा सी डी बी के बराबर है, इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। रीजन देख लीजिए यहाँ पे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो देयरफॉर हमने क्या देखा, इसमें हमारा एंगल सी डी बी जो है वो 45 डिग्री आ गया। तो पहला कंप्यूट कर लिया, सेकंड करते हैं ए डी बी। तो बच्चों देखो ए डी बी जो है ए डी बी, ठीक है, ए डी बी जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा डी बी सी के बराबर, क्योंकि देखिए ये और ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। सो दिस 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है। तो ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी के बराबर है 60 डिग्री, या रीजन लिख सकते हैं दोनों ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ए डी बी हमारा आ गया 60 डिग्री। ठीक है। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। एक आंसर हमारा ये वाला है, एंड द अदर वन इज 60 डिग्री। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, इन फिगर ए बी सी डी फिगर एक जो कि पैरेललोग्राम है, इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ए पूरा इसमें कितना 60 डिग्री है। एक द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी एंड एंगल बी मीट एट पी। तो क्या कह रहा है, इसका बाइसेक्टर जो है एंगल ए का
और बी का बाइसेक्टर मीट कर रहा है पी पे। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है बच्चों की ये एंगल जो है यानी कि पी ए बी जो है वो डी ए पी के बराबर है, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। और अगर बी पी बाइसेक्टर एंगल बी का तो पी बी ए ये एंगल हमेशा बराबर होना चाहिए इस एंगल के बराबर। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए डी इज इक्वल टू डी पी, हमें प्रूव करना है कि ए डी जो है वो डी पी के बराबर है। फिर पी सी जो है पी सी इज इक्वल टू बी पी के बराबर है, ठीक है, पी सी इज इक्वल टू बी पी। तो बच्चों ये बी पी लिखा है, ठीक है, एंड डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। और जो मेरे पास ये डी सी जो है वो इस ए डी का ट्वाइस है, ठीक है, यानी कि ट्वाइस ए डी ये जो है ट्वाइस ए डी के बराबर है। तो उसको हम लोग कर देते हैं, क्या क्या गिवन है हमको इन पैरेललोग्राम एबीसीडी। एंगल ए प्लस एंगल डी मानते हैं, क्यों होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि क्या ये एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको पैरेललोग्राम के अंदर, वैसे एडजेसेंट एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए और एंगल डी ये जो मिला के कितने होगा 180 डिग्री, जिसमें से एंगल ए ऑलरेडी हमको पता है 60 डिग्री है, तो प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। therefore एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। तो व्हाट वी गेट, हमको एंगल डी मिल जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, ये 120 डिग्री हो गया। अब देखिए ये बाइसेक्टर है पी इसका, तो 60 डिग्री ये तो 30 डिग्री ये हो गया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एंगल जो डी ए पी है, यानी कि दिस एंगल डी ए पी ये कितना है, हाफ ऑफ एंगल ए, क्योंकि बाइसेक्टर है। therefore डी ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। नाउ आप देखिए एंगल यहाँ पे डी पी है, यानी कि डी पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी ए डी ए पी, ठीक है। हमारा हो गया यहाँ पर डी पी ए इज इक्वल टू एंगल पी ए बी। तो बच्चों डी पी ए ये वाला एंगल हमारा पी ए बी के बराबर। अब ये देखिए बच्चों 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर हो गया था हमारा, तो ये भी 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स हैं। तो बच्चों इस एंगल को हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो या तो हम डी ए पी एक ट्राइंगल बना लें, इस ट्राइंगल के अंदर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके 120 प्लस 30 150 हो जाएगा, 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। या फिर आप ये 30 डिग्री है, इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स मान के भी 30 डिग्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूँ वो इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स यूज कर रहा हूँ। डी पी ए इज इक्वल टू पी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन दे सकते हैं आप इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स, ठीक है बच्चों। तो हमारा यहाँ पे डी पी इज इक्वल टू पी ए बी मीन्स ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल हमारे पास। अब इस ट्राइंगल में आ गए तो इस ट्राइंगल के अंदर दोनों ये बेस एंगल्स बराबर हो गए 30-30, तो इक्वल एंगल्स के सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये इस तरह से समझिए, ऐसे हो गया हमारा डी पी ए। तो अगर ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, तो इसका मतलब इसके साइड की ये दोनों साइड बराबर हो गई। तो ए डी इज इक्वल टू डी पी, तो पहला जो हमें फाइंड करना है ए डी इज इक्वल टू डी पी प्रूव करना है, वो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम देखें नाउ इन ट्राइंगल ए डी पी के अंदर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी पी हो जाएगा, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, रीजन दे देंगे इक्वल एंगल्स के सामने की साइड बराबर होती है, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी पी। तो पहला तो बेटा बच्चों ये प्रूव हो गया हमारा। अब सेकंड है पी सी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं सेकंड, ये तो फर्स्ट हम लोगों ने करा था, यहाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पे टू प्रूव पी सी इज इक्वल टू बी पी। तो बच्चों बी सी का है ये वाला, ये बी सी जो है ये बी पी के बराबर हमने प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई, देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सबसे पहली बात आपको पता है कि पैरेललोग्राम्स के अंदर अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी कि एंगल सी एंगल ए, तो ये है पूरा 60 डिग्री है, सो दिस इज आल्सो 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम,
उसके बाद देखिए बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी कितना है हमारा यहाँ पे, दोनों एडजेसेंट एंगल से सप्लीमेंट्री होने चाहिए। ये 60 डिग्री तो कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल लिख लेंगे यहाँ पे, रीजन बच्चों और एक में लिखना है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। और उसके बाद फिर हमें ये पता है कि ये बाइसेक्टर है बीपी, सिंस बीपी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ठीक है, तो बच्चों ये भी हमने यहाँ पे निकाला नहीं है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, एंगल ए हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री कर देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। इट्स मीन 120 डिग्री हो गया। अब हमको ये वाला फिर इसके बाद यहाँ ले आना है इसको, सिंस बीपी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी है, तो देयरफॉर यहाँ पे एंगल हमारा पीबीसी यानी पीबीसी। अब बताते देखिए ये पूरा 120 तो 60 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया। ठीक है, तो एंगल पीबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर इक्वल एंगल्स के सामने देखिए दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसके सामने की साइड यानी इसके सामने की साइड हो गई पीसी और एंगल सी के सामने की साइड हो गई बीपी। तो इक्वल एंगल्स के सामने की साइड भी इक्वल होती है। ठीक है, सो लिख लीजिए एज एंगल पीबीसी इज इक्वल टू एंगल पीसीबी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर ये हमारा बीपी इज इक्वल टू पीसी। क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये बीपी हो गया, बीपी और सीपी बराबर हो गए क्योंकि दोनों के बेस एंगल्स बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, देयरफॉर इनके सामने की साइड्स भी बराबर हो गई। ठीक है, तो ये हमने दूसरा प्रूव कर दिया। तीसरा बच्चों, डीसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडी। तो हमें प्रूव करना है कि डीसी जो है वो ट्वाइस ऑफ एडी है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसके अंदर आपको वैसे रफली बता देते हैं, आइडिया दे देते हैं कि देखिए ये एडी जो है ये देखा जाए अगर यहाँ पर ये वाली साइड ए बी जो है बीसी के बराबर है। ठीक है, तो ये बीसी जो है वो सीपी के ऑलरेडी बराबर है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एडी है तो ये भी एडी है, ये एडी पीसी के बराबर है, तो एक एडी ये हो गया हमारा और ये वाली साइड ऑलरेडी साइड के बराबर हमें पता ही है, तो ये भी एडी हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पूरा सीडी जो है यहाँ पर वो ट्वाइस ऑफ एडी के बराबर हो गया, है ना। और हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पर क्या क्या हमने ऑब्जर्व करा था, यहाँ पर हमें पता है एडी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू सीपी। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया यहाँ पर क्योंकि हमको पता है अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, और फिर अभी हमने यहाँ पे बीपी इज इक्वल टू पीसी बोल दिया, यहाँ पर हमने ये भी बराबर है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर चुके हैं अबव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे हमारा एडी हमने क्या निकल के आया, पीसी के बराबर हो गया, देयरफॉर यहाँ निकल के आया कि एडी इज इक्वल टू सीपी के बराबर हो गया, एडी इज इक्वल टू सीपी। और फिर इस ट्रायंगल में ऑलरेडी हमने कहा था, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि एडी इज इक्वल टू डीपी के एंड एडी इज इक्वल टू डीपी, ये हम प्रूव्ड अबव कर चुके हैं इतना। तो हमें क्या मिला बच्चों, यहाँ पर एडी इज इक्वल टू सीपी और दूसरा एडी इज इक्वल टू डीपी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एडी को हम ऐड कर दें बोथ इक्वेशंस को, तो एडी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एडी इज इक्वल टू पीसी प्लस डीपी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पीसी प्लस डीपी किसके बराबर हो गया, सीडी के बराबर हो गया दोनों, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ सीडी। कौन सा, पीसी एंड डीपी। तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे लास्ट और लिख लेते हैं, देयरफॉर 2AD इज इक्वल टू DC, hence proved। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो।
अब हम लोग लास्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है बच्चों, इन फिगर ABCD से पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, एंड एंगल ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। एंगल ई जो मिड पॉइंट ऑफ साइड BC है, तो इट्स मीन ये EC इज इक्वल टू BE हो गया। इफ DE एंड AB व्हेन प्रोड्यूस मीट एट F, वो कह रहा है DE को प्रोड्यूस कर दें और AB को प्रोड्यूस करें तो दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, मीट एट F। तो प्रूव करिए कि AF जो है, A से लेके F तक जो है वो ट्वाइस ऑफ AB के बराबर है, यानी ट्वाइस ऑफ AB, यानी ऐसे AB इट्स मीन AB इज इक्वल टू FB के बराबर है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे से प्रूव कर लेंगे हम लोग। गिवन में क्या क्या हमारे पास, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, A इज द मिड पॉइंट है, यहाँ पे A इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो उससे क्या निकल के आया, देयरफॉर BE इज इक्वल टू CE के बराबर हो गया, BE जो है C के बराबर हो गया। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। ठीक है, प्रूफ देखते हैं बच्चों। फिर में ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल DEC मीन्स योर ट्राइंगल DEC, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल एंड एंगल FEB। ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल FPE। तो बच्चों देखिए यहाँ पे DCE इज इक्वल टू FBE। तो आप देख के मेरे ख्याल से बता सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स हमने क्यों बराबर बोले, बिकॉज दे आर इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर इसको ट्रांसवर्सल माने तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पे ले सकते हैं कि हमारा जो CE है वो BE के बराबर है, ये हमने यहाँ पे भी दिखाया है, ये गिवन है। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और दूसरा हम बच्चों क्या ले सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। क्यों, टू स्ट्रेट लाइंस कम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो स्ट्रेट लाइंस के ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे एंगल हम CED is equal to angle CED is equal to angle BEF। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पे एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल DEC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल FEB के, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बच्चों देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमारे यहाँ पे CD जो है, ये CD जो है वो FB के बराबर हो गया। देयरफॉर CD इज इक्वल टू FB बाय CPCTC। पहली इक्वेशन। दूसरा देखिए DC, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा जो DC है इज इक्वल टू AB हमें भी बताएं, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, एंड DC या CD इज इक्वल टू AB। ये तो गिवन है बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बच्चों ये दो इक्वेशन दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या निकल के आता है कि AB जो है इज इक्वल टू, तो बच्चों में दो चीज देखी ना, एक ये देखा हमने, एक ये देखा, तो दोनों CD के बराबर है, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू FB के बराबर हो गया। CD इज इक्वल टू FB, CD इज इक्वल टू AB, देयरफॉर AB इज इक्वल टू FB। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाउ हमको पता है कि AF, अच्छा देखो AF कौन सा वाला, AF। ठीक है, AF किसका बना हुआ, किस पार्ट का, AB एंड FP पार्ट का बना हुआ, दो पार्ट। तो हम यहाँ पे AF इज इक्वल टू AB प्लस FB ले सकते हैं। ठीक है, फिर AF लिख लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये AB तो यहाँ पे आ ही गया, यहाँ पे हमने FP इज इक्वल टू AB यहाँ पे प्रूव करा था अभी हमने, तो इस AB की जगह पे वी कैन राइट AB।
क्या हुआ यहाँ पे ए एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए बी। तो बच्चों इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई, क्योंकि ये वाली साइड भी एक दूसरे के बराबर है, ये भी साइड बराबर है। तो सिंपल सी बात है कि ये ट्वाइस हो गया, ये इसका ये सिंगल हो गया। ठीक है, तो पूरा ए एफ जो है वो ट्वाइस ऑफ ए बी के बराबर हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एक्सरसाइज 12.3 का, जल्दी लेके आएंगे। तब तक आप इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब जो कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलती है। शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ जिनको प्रॉब्लम हो रही है समझने में। थैंक यू बच्चों।